और चलिए बढ़ते आगे। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस स्कीम का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। आखिर कैसे मिलेगा इस सरकारी कर्मचारियों का लाभ, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेता इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी पेंशन स्कीम का सिर्फ नाम बदल रही है, जिससे कर्मचारियों को कोई फायदा होने वाला नहीं। कांग्रेस ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो। ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। नई पेंशन स्कीम पर कांग्रेस सहित विपक्ष दलों के रवैये पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही हमला बोला था। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष केवल ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करता है, उसे कर्मचारियों के हित से कोई मतलब नहीं, जबकि मोदी सरकार के लिए कर्मचारियों का हित ही सर्वोपरि है। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए। कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से नई पेंशन स्कीम में लगातार बदलाव की मांग उठाई जा रही थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और सभी राज्यों के 700 से अधिक बैठकें की। समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक के साथ विस्तार से परामर्श लेने के बाद यूपीएस की सिफारिश की है, जिसे मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों पेंशन स्कीम चुनने की छूट दी है। यूपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल दिखा। ये जो इन्होंने किया है बहुत अच्छा किया। जो कम समय वाले हैं उनके लिए बहुत ही सहारे का काम किया है और ये ऐतिहासिक फैसला इनका अपनी सरकार का है। मोदी सरकार द्वारा कुछ राहत देने का काम किया गया है। ठीक है, हम लोगों ने जो 2004 से संघर्ष किया है, तो इस संघर्ष का प्रतिफल है कि आज सरकार थोड़ा इतना हम लोगों को दिया है और हम लोग इसका सम्मान करते हैं। योजना से लाभ उन्हीं को है जो कम सर्विस में रिटायर हो रहे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो कम सर्विस में रिटायर हो रहे हैं और उनको जो 10,000 प्लस डीए जो एक पेंशन की एश्योरिटी मिली है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल यूपीएस पर भले ही सवाल उठा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के बीच इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस से कोई ऐतराज नहीं। कर्मचारी केंद्र सरकार का यूपीएस लागू करने के लिए आभार जता रहे हैं और ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस यूपीएस के खिलाफ आगे क्या कुछ कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है। दरअसल इस खबर ने तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर भीलवाड़ा को दंगों में सुलगाने की साजिश कर कौन रहा है। पूरी खबर क्या है, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मंदिर के बाहर गौवंश मिलने से इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद भीलवाड़ा सांसद समेत हिंदू संगठनों के लोग धरने पर बैठ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हिंदू संगठनों ने सोमवार दोपहर 12 बजे तक आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं।
भीलवाड़ा में बढ़ते तनाव के बीच में कुछ युवाओं ने एक इमारत पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे हालात बिगड़ गए। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान 2 पुलिस कर्मचारी सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। इलाके में तनाव को देखते हुए एडिशनल एसपी सीओ सिटी मौके पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर 3 थानों की पुलिस के साथ ही पुलिस लाइन की रिजर्व फोर्स को तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ला चौराहे के पास में श्रीवीर हनुमान मंदिर के बाहर एक गाय की पूंछ काटी हुई मिली। पूंछ कटी होने की वजह से घाघलो वंश से खून बह रहा था, जिसे देखकर मंदिर आए लोगों ने विरोध जताया, धरना किया। इस बीच हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे, धरना बढ़ गया। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सांसद ने कलेक्टर से बात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूंछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। भीलवाड़ा में धरना स्थल पर धीरे धीरे लोगों का आक्रोश बढ़ा। नाराज भीड़ भवानी नगर चौकी और मंगल पांडे सर्कल की ओर बढ़ने लगी, जहां पास में ही समुदाय विशेष की बस्तियां हैं। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ। उपद्रव बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस दौरान पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। भीलवाड़ा प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इलाके की सीसीटीवी की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये कि वो कौन है जिसने भीलवाड़ा की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मौलवी के महापाप की। ये मामला उत्तराखंड देवभूमि का है, जहां का उधम सिंह नगर जिला, जहां पर एक मौलवी महापाप कर रहा था। एक ऐसी गंदी करतूत उसकी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस मदरसे में बच्चों को तालीम दी जाती है, वहां पर कैसे एक मौलवी महापाप कर रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। उधम सिंह नगर जिले में मासूम बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर उनका शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां एक अवैध मदरसे में मौलवी बच्चियों को पॉर्न वीडियोस दिखाकर उनके साथ रेप करता था। 2 महीने से वो लगातार इस घिनौनी वारदात में संलिप्त था। उसने बच्चियों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उसके पास एक जादुई ताकत है जिससे वो जिन से उनके माँ बाप को जान से मरवा देगा। हालांकि एक बच्ची ने अपने माँ बाप को मौलवी की काली करतूतों के बारे में बता दिया। पीड़ित की मां ने तुरंत पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। 4 दिन की जांच के बाद पुलिस को कई हैरतअंगेज बातें पता चली। पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीजें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने एफआईआर करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि जिस गांव में ये मदरसा था वो मस्जिद के अंदर बिना मान्यता के साथ चल रहा था। इस मदरसे में गांव की बच्चियां तालीम लेने जाती थी, लेकिन यहां से मौलवी बच्चों को उर्दू पढ़ाने के बजाय उन्हें पॉर्न वीडियो दिखाता था, उनका रेप करता था। आरोप है कि मौलवी कुछ घंटे बच्चों को उर्दू सिखाता, थोड़ी देर के बाद बड़े बच्चों को घर भेज देता और छोटे बच्चों को अपने कमरे में ले जाकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था, अश्लील वीडियो दिखाता था। दरअसल 17 अगस्त को एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला की बच्ची उसी मदरसे में पढ़ती थी। कुछ दिनों से बच्ची गुमसुम रह रही थी। मदरसे से घर आने के बाद बच्ची गुमसुम हो जाती थी। बच्ची की मां ने दूसरी बच्चियों से बात की। पूछताछ में मौलवी की हरकतों की जानकारी मिली। मौलवी छुट्टी के बाद छोटी बच्चियों को रोकता था, बच्चियों को अपने कमरे के अंदर ले जाता था, मोबाइल से अश्लील वीडियो दिखाता था, बच्चियों में जिन्न का